अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस जैसे कि मैं परसों के दिन करा कर लाई थी कीमा, उसको ग्रीजर में रख दिया था और इतना बर्फ़ हो गया था ना वो कि निकालते निकालते 11 बज गए उसको, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो अभी थोड़ा सा मैंने उसमें से निकाल लिया है और उसका मैंने कबाब कर दिया है। और अभी जैसे कि देखो मैं आपको दिखा दूँ गाइस, अभी भी ये पत्थर है, देखो है ना, अभी भी ये पत्थर है, बर्फ़ ही है ये। और कितना मस्त कीमा है देखो, है ना। ये मैं अहमदाबाद से लाई थी, फिर मैं यहाँ पर कीमा करा के लाई। और देखो ये है पुदीना, ये है पुदीना जिसको जीना जीना चॉप कर लिया है गाइस। और जैसे कि ये है हरी मिर्च और ये है प्याज ढेर सारी। ये प्याज को गाइस मैंने क्या किया है, झीनी झीनी चॉप कर लिए। झीनी झीनी चॉप करने के बाद गाइस मैंने देखिए ये रुपट्टे के अंदर ये प्याज को ऐसे पोटली जैसे बांध के और ये सील बट्टा उसके ऊपर रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। तो अच्छे से इसमें मैंने कर लिया है अच्छे से, और इसको ऐसे 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 करके ये समोसे की प्याज इसी तरह से होती है गाइस, है ना। तो इसका पानी एक्सेस निकाल देना है। फिर उसके बाद देखिए ये है साबुत धनिया है और काली मिर्च। तो ये मैंने किस लिए रेडी करा है, तो ये कबाब के लिए। देखिए गाइस ये कबाब इंजॉय कीजिएगा, है ना। इतने टेस्टी बने हैं गाइस, इतने टेस्टी बने कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि आपको पता है ना घर का मसाला है पूरा, और धनिया है और पुदीना है, बहुत अच्छी तरह से डाला गया है इसमें। और थोड़ा कबाब का मसाला डाल दिया है। और देखिए ये है धाने, ये है धाना, धाना भी खूब अच्छे से डाला है। और ये बाकी का जितना भी है ना मैंने समोसों के लिए सब रेडी करा है। ये है लीला धाना, इसको भी चॉप करके पन्नी में रखा है गाइस। ये है पुदीना, ये है हरी मिर्च और ये है प्याज और ये है कीमा। अब ये कीमे का जितना भी ये जो पानी है ना, बर्फ़ हो गया है। बर्फ़ होके जब ये हो जाएगा ना सही से, बर्फ़ होके ये सही से हो जाएगा ना, लेवल रूम टेम्परेचर में आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर इसको जितना भी इसका पानी है ना वो जला लेंगे। वो जला के उसके अंदर से अच्छे से छुरी मार देंगे। तो जैसे मारेंगे ना ऐसे करके, तो वो अच्छे से अलग 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 हो जाएगा। क्योंकि गाइस ये मशीन का कीमा है तो अच्छे से अलग 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 सब हो जाएगा। और उसका एकदम पानी सुखा देना है, क्योंकि हम जब स्टफिंग करेंगे ना उसकी, तो स्टफिंग के अंदर है ना फिर कीमे का पानी आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वही कीमे को हमको अच्छे से गला लेना है, यानी वही पानी को जला देना है। अंदर नमक वमक कुछ भी नहीं डालना है ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको सुखा देना है। कीमे को अच्छे से फ्राई पैन के अंदर पूरा पूरा सुखा देना है। पानी सब उसका एब्जॉर्ब कर लेवे ना कीमा, उतना हमको इसको अच्छे से फ्राई पैन में कस लेना है। फिर वो कसने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए अब मैंने ये कबाब बना लिए हैं मस्त टेस्टी टेस्टी। तो देखिए गाइस ये पाव है कितने सॉफ्ट है ना। शाही के 1 दर्जन मैंने अभी मंगवाई हूँ आमिर से, और बिल्कुल हमारी बेकरी पे बहुत सॉफ्ट पाव है। तो ये पाव मैंने मंगवा ली हूँ गाइस। और आज मैंने रोटी बनाई नहीं हूँ, आज दाल पुलाव भी रात का इतना सारा पड़ा है और वो भी गरम कर लिया है। और मैंने बनाए हैं ये कबाब, और ये सब तैयारी में गाइस मुझे 12 बज गए, 12:30। अब क्लास मैंने आज 12 बजे का कर दिया था। तो देखिए जैसे कि मैंने ये पाव है, इसको मैंने बीच में से ऐसे खोल लिया है। अब इसके अंदर हम रख देंगे ये कबाब। अब ये कबाब हम इसके अंदर रख देंगे अच्छे से जमा के, 2-3 जितनी भी अपनी कैपेसिटी है, जितना आपको तीखा टेस्टी खाना है, बहुत तीखे और टेस्टी बनेगा इस कबाब। आप भी इस तरह से एक बार बनाकर और खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी लगता है ना। अब इसको हम ऐसे करके अच्छे से करेंगे, है ना। तो देखिए हमारा ये पैक हो गया है और मैंने तो गाइस खा लिया है, मतलब इंजॉय कर लिया है, खा लिया है। पर मैं अब ये टेस्ट आलिया करेगी, और आलिया के लिए मैंने ये रेडी कर दिया है। और जैसे कि हमारे और भी कबाब है, जब घर में बनाते गाइस तो अनलिमिटेड कबाब बनते है ना, यानी कि बाहर से लाएंगे ना तो बरकत भी नहीं होगी और हमको खाने में भी थोड़ा सोच के खाना पड़ेगा। और जब हम घर में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से हमको जी भर के हम पूरी फैमिली खा पाएंगे।
तो चलिए अब मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। ये आई जो असर हो गई है और थोड़ी देर सो गई थी गाइस में। और अब मुझे सुबह में तो मैंने कबाब का रेडी कर लिया है, जो आधा स्टोर कर दिया है थोड़ा, और थोड़ा खाने के लिए बना लिया था, जिससे कि आपके साथ शेयर कर दी थी मैंने। तो अब चलिए, अब चाय बन गई है और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। उसके बाद में समोसे भरूँगी, कैसे भरूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब देखिए, ये चाय है और हम पियेंगे चाय, है ना। तो ये पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद मुँह धोना है गाइस। उठेंगे हम तो मुँह धोना है। अब आप ऐसा कहोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, मुँह धोने का बोल रहे हैं। तो मैं मुँह धोने का बोल रही हूँ, मगर सही तरीके से। तो कौन सा तरीका है, चलो मैं बताऊँ आपको। जैसे कि हम सोकर उठे ना गाइस, तो हमको वज़ू करना है, उसी को कहेंगे मुँह धोना, समझ रहे हो आप। हाँ, तो हमको वज़ू करना है, सोकर उठेंगे ना, उसके बाद हमको वज़ू करना है। और अच्छे से आप वज़ू करोगे ना तो आपको सुकून मिलेगा। और मुँह धोना यानी वज़ू करना। 5 वक्त नमाज तो अदा होती नहीं है ना। और जो अदा होती है वो अल्लाह से का शुक्र अदा करके हम पढ़ते हैं, बराबर। हर इंसान ऐसा है, हर इंसान परेशान है, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहता है गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता है। लेकिन है ना, कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं, कुछ हमारी कार्यकिर्दी ऐसी होती है ना, जो अल्लाह को पसंद नहीं आती है। तो अल्लाह ताला हमसे ना सिजदे दूर कर देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि शैतान बरगला रहा है। शैतान तो ऑलमोस्ट 24 कलाक में कभी भी बरगलाता ही रहेगा हमें, है ना। पर अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे ना, नेक बंदे, वो उसको तो वो छू भी नहीं पाएगा, है ना। हलाकान करने की तो दूर की बात है, पर उसको छू भी नहीं पाएगा। ये अल्लाह का कौल है। लेकिन मेन बात क्या आ जाती है कि हमारी आलस, है ना, वो मेरे क्या हर किसी के साथ होती है। उसको दूर भगाना है और उसके लिए क्या करना है, हमको इस्तिग़फ़ार करना है। और ज़्यादा मुश्किल में होगा इस तो हमको दुरूद पाक का विर्द करना है। दुरूद पाक देखिएगा, ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, सिर्फ इतना पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। और इसकी फ़जीलत गाइस इतनी है ना, इतनी है कि मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। तो इसकी फ़जीलत बहुत बड़ी है गाइस, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया है, हमको जीना सिखाया है दुनिया में। और आप उनका नाम लेकर याद करोगे, उनके नाम को हर वक्त याद करोगे, और उन्होंने जो करके यहाँ से गए हैं दुनिया में, हमको रिज़्क़ अता हुआ है, हर चीज़ हमको नवाजी गई है उनके और उनके पूरे एलेबैत पूरे घराने की वजह से। क्योंकि उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है ना गाइस, इतनी पसंद है ना। बीबी फातिमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जितने भी सब है, जितनी भी बीवी हैं, उनकी पर्दगी से अल्लाह ताला इतने खुश हुए हैं ना, कि सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए उन्होंने अपने आप को हर मुमकिन कोशिश कर डाली, और अल्लाह ने वो चीज़ कबूल भी की, है ना। तो आज हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहे हैं और नहीं पहुँच पाएंगे गाइस। हम कितनी भी कोशिश कर ले रहे हैं, मगर वैसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कि दुरूद पाक पढ़ना है, उठते बैठते पढ़िए, आप थोड़ी सी देर पढ़ लीजिए, अपनी निज़ाम बना लीजिए। जैसे कि हमको झाड़ू डालना है तो कलमा शरीफ पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमको खाना बनाना है तो हमको कलमा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ऐसा थोड़ा निज़ाम थोड़ा करते रहना है। जैसे एक दिन हमने करे, एक दिन भूल गए, फिर एक दिन करे, इस तरह से। और सबसे पहली फुर्सत में आपको वज़ू बनाना है। अगर आपने वज़ू बना लिया ना, तो ऑटोमेटिक आप वो चीज़ कर पाओगे, जो आप धारोगे वो कर पाओगे। पर कैसे कर पाओगे, सबसे पहले वज़ू पाक साफ़ रह के और वज़ू करना है। तो वज़ू करके, जैसे हम सो के उठे तो चलो वज़ू कर लो, फिर खुद से खुद हमको रास्ता मिलता जाएगा, है ना। तो मैं जैसा करती हूँ गाइस, वैसा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे मालिक का बहुत फर्ज करम है। इतना है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इसका एहसान ही है गाइस कि मैं यहाँ तक हूँ, है ना। तो चलिए, उसके बाद में आपसे मैं चाय पी लूँ,
उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। समोसे की स्टफिंग की मैंने तैयारी कर ली है, जैसे कि नमाज अदा हो गई है असर की, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद देखिए मैं अब बैठी हूँ यहाँ पर, ये समोसे का सब बेटर रेडी कर रही हूँ। जैसे कि कीमा था तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से उसका पानी एकदम जला दिया है, और जला के और ऐसे हाथ से उसको अच्छे से और वो अलग 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 कर दिया है सब उसको। और उसके बाद धाना मिर्चा और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी और मिर्ची और थोड़ा सूखा धनिया, साबुत धनिया को कूट के, और काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सब, ऐसा सब मिला के, और देखिए पुदीना और धाने जैसे कि, और प्याज को जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर की थी वैसे प्याज रेडी करिए, तो देख लीजिए आप। देखिए जैसे कि ये प्याज है, ये कीमा है, और ये धाना है, पुदीना है ना, देख रहे हो आप। और हरी मिर्ची तो मैंने कीमा जो मैंने क्रश किया है ना, देखिएगा इस एरिया कीमा मैंने क्रश किया है ना, उसी में सब डाल दिए, हरी मिर्ची भी और सब, और धाना और पुदीना मैंने अभी ये ऊपर से डाला है। और देखिए प्याज के साथ में इसको अच्छे से मिला लूँ, मिला के फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ गाइस, है ना। अच्छे से इसको मिला लूँगी सबको। तो ये स्टफिंग है समोसे के अंदर की, और देखिए ये है पट्टी, जैसे कि आप देख सकते हो ये है पट्टी है गाइस, समोसे की पट्टी है ये, देख लीजिए आप, है ना। देखिए ये है, इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। मेरी बेटी ने देखो फ़ोन पकड़ लिया है और बोले मम्मी आप मिलाकर बता दीजिए, तो इसको हम अच्छी तरह से फेमस कर देंगे। प्याज, कीमा, पुदीना और धाना सब मसाले के साथ अच्छी तरह से हमको मिला देना है। और जैसे कि नमक भी मैंने जब ही डाल दी थी, तो इसको अच्छी तरह से गाइस हमको मिला लेना है। और जितने अच्छे से आप मिलाओगे ना उतना टेस्टी समोसा बनेगा। और ये हाथ से ही मिलाना है गाइस। तो चलिए गाइस, जैसे कि आपने देखे ना, यहाँ पर इतनी बिजली कड़क रही है ना, इतनी बिजली कड़क रही है, और पूरा आसमान आपने देखा ना कैसा हो रहा है, पूरा रेड कलर का मौसम हो रहा है, आसमान भी पूरा रेड हो रहा है, आपको बराबर दिख नहीं रहा होगा। और बिजली भी इतनी कड़क रही है ना, जो आलिया तीसरी ढाबे पर गई है ना वो ढाकने के लिए, वो बिस्तर लेने के लिए, क्योंकि आमिर और आमिर के पापा ऊपर सो रहे थे ढाबे पे, उनको गर्मी सहन नहीं होती दोनों को, तो ऊपर सो रहे थे, तो जैसे कि गोदड़ी और तकिया और ये सब लेने गई ना तीसरी पे गाइस, तो देखा हो तो ऐसा लग रहा था, आलिया बोली मम्मी ऐसा लग रहा है बिजली बिल्कुल मेरे पास आके गिरी है। इस तरह का यहाँ पर हो रहा है माहौल। पर अल्लाह का शुक्र है गाइस, बहुत गर्मी थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि आज बात यहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसने वाली है ना। तो जैसे कि आपने देखा मैंने ये स्टफिंग रेडी कर ली है, और जैसे कि ये देखिए मैंने ये आटे का लो बड़ा कर दिया है, और देखिए मैं किस तरह से ये समोसा भरती हूँ, आपको भी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा इसको इस तरह से ये ऐसे करना है, फिर उसके बाद इसको ऐसे भरना है। मैं उस दिन लेने गई थी ना गाइस, तो पट्टी कम पड़ गई है वो। अब देखिए इस तरह से भरने के बाद, और फिर इसको अच्छे से ऐसे इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसको इस तरह से ऐसे देखिएगा इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। जो मेरी बहनों को नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे तो आई होप के कर पाएंगे, है ना। आप भी इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा और हमें याद कीजिएगा, और कैसे बना है, मतलब कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गाइस ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, और देखिए आप देख सकते हो सो गाइस देखिए अब मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ।
स्टोर करके रख दूँगी। और जब भी मेरे बच्चों को लगेगा ना, जैसे कि मेरे टिक्के और वो सब मेरे जिस तरह से स्टोर करके रखा था और थोड़ा थोड़ा तल के मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, इसी तरह से ये मैंने इसमें भी गाइस बहुत मेहनत की है। एक तरफ 7 क्लास, एक तरफ बच्चे, मगर कहते हैं ना, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और 2 पैसे बचाने के लिए हमको मेहनत करनी है। अभी बाज़ार से लाएंगे गाइस बहुत महंगा आएगा, और हमको इस तरह से घर में कर लेंगे थोड़ी सी मेहनत, तो हमारा पूरा परिवार अच्छी तरह से इंजॉय कर लेगा, है ना, जी भर जाएगा उनका। तो हमको ऐसा ही काम करना है कि कम पैसों में बेस्ट काम हो। तो जैसे कि गाइस आपको बैकग्राउंड में देखिए बादल की आवाज़ आ ही रही होगी, है ना। चलिए मैं एक फिर से आपको बता दूं कि किस तरह से लेना है। देखिए ये है पट्टी, इसको देखो ऐसे फोल्ड करके लेना है। फिर उसके बाद इसको इसके अंदर, अब भगा भगा कर भी बार बार वीडियो को देखकर और आप कर सकते हो गाइस, है ना। देखिए इसको अच्छे से ऐसे हाथ से ऐसे दबा देना है। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके और ऐसे लेना है, समझ रहे हो ना आप, देखो। फिर उसके बाद ऐसे अच्छे से इसका बैलेंस बना के और फिर इस तरह से करना है। फिर अच्छे से इसका बैलेंस बना के ऐसे करना है, ओके। फिर इसको थोड़ा सा ये लई लेके और यहाँ पर हमको कवर कर देनी है। देखिए अपने लई मैंने किस तरह से ली है। और जो ये होल है ना, उसको भी फूल देना, नहीं तो तलने के बाद बिखर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं इसको स्टोर करूँगी, तो देखिए कैसा बना है गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। जैसे कि बारिश चालू हो चुकी है और हम लोग अब बारिश में इंजॉय करने वाले हैं गाइस। तो चलिए अब मेरा फाइनल में ये काम हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद में इंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो चलिए जी, बरसात में बहुत ज़्यादा नहा लिए हम लोग ने और बहुत ठंडक हो गई गाइस। जितनी गर्मी लग रही थी ना, उतनी ही ठंडक हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ है। और बाहर का आंगन, ओटा, कचरा वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी और मस्त का नहा भी लिए, खूब इंजॉय करे गाइस। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत बरसी है। देखिए जैसे कि दूध आ गया है हमारे वहाँ, तो ये दूध गर्म हो रहा है। और यहीं पे मैंने समोसे जो मैं बना रही थी ना गाइस, वही समोसे मैं तल रही हूँ एकदम धीमे फ्लेम पे। समोसे मेरे तला रहे हैं गाइस। अब ये कैसे बने हैं ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, और देखने से तो आपको पता चल ही रही होगी ना कि कैसे लग रहे हैं। आधे मैंने स्टोर कर दिए गाइस और आधे मैं ये तल लूँगी, देखिए। और आधे मैंने स्टोर कर दिए हैं, मतलब आधे से भी ज़्यादा मैंने स्टोर कर दिया। अब जब मेरे बच्चों कल संडे है तो कल संडे के दिन भी खूब इंजॉय करेंगे गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ें ना गाइस बकरा ईद पर ही हो पाती है। क्योंकि मम्मी के वहाँ से इतना सारा मुझे दे देता ना, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं ना, कोई भी ऐसे तो वो लोग गोश्त बहुत खाते हैं, मगर बकरा ईद के दिन वो लोगों को नहीं, उनका जी भर जाता है कुर्बानी के गोश्त से। तो हमारे वहाँ पर है ना गाइस, मेरी मम्मी के घर से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा गोश्त देते हैं, क्योंकि मेरे नड़ियाद में ज़्यादा गोश्त खाता नहीं है। और सबसे ज़्यादा आइटम है मुझे ही बनाने का शौक़ है, तो फिर मम्मी को वहाँ मेरे लिए रख ही देते हैं। और जैसे कि मेरे सगे वाले जो करते हैं वो भी मुझे मम्मी के घर पे भेज देते हैं मेरा हिस्सा, तो खूब सारा हो जाता है। तो मैं इस तरह से नई नई आइटम बनाती हूँ। ऐसा नहीं गाइस कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये फेरी ही बनाई हूँ, मैं कायम ऐसे ही करती हूँ। मेरे परिवार वालों को खूब इंजॉय कराती हूँ फिर। तो चलिए इसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि गाइस हमने खाना खा लिया है, तो चलिए अब यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।